शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का। आज हम इकाई 1 से, जिसमें कि भगवद गीता के 1 से लेकर 6 तक अध्याय आते हैं, उसमें हम 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं और आज हम चौथा अध्याय भी आरंभ करने जा रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार पूर्वावलोकन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने क्या क्या सीखा। तो पिछली कक्षा में हमने सीखा कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास वर्णाश्रम धर्म से परे क्यों है, इसके विषय में हमने चर्चा की। क्योंकि जो वर्ण और आश्रम है वो 3 गुणों के अनुसार विभाजित किए जाते हैं, और ताकि सभी लोग धीरे धीरे 3 गुणों से और 4 वर्णों से ऊपर उठ सके, तो इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई है। और जो भक्ति है वो तीनों गुणों और 4 वर्णों से ऊपर होती है। इसीलिए जब हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं तो धीरे धीरे हम भक्ति में प्रगति करते हैं और अंत में हम शुद्ध सत्वों में स्थापित करते हैं अपने आप को। फिर उसके बाद हमने चर्चा की कि कृष्ण स्वयं क्यों धर्म का पालन करते हैं। तो ऐसे भगवान का कोई भी कर्तव्य नहीं है। भगवान बोलते हैं नमे पार्थस्य कर्तव्य त्रिसु किंचन। तीनों लोगों में भगवान के लिए कोई भी कर्तव्य करने के लिए नहीं है, लेकिन नानुपाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं मुझको भी कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ पुरुष है और भगवान जैसे करते हैं वैसे ही जो साधारण जनता है वो भी उसका अनुसरण करेगी। लेकिन फिर हमने उसके बाद चर्चा की थी कि हमें भगवान का अनुसरण करना है, भगवान का अनुकरण नहीं करना है। उसके बाद हमने चर्चा की किस तरह हम भक्ति में वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कर सकते हैं और क्यों इसकी आवश्यकता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का जो चौथा कारण था पापी प्रतिक्रिया, अर्जुन ने बोला था कि अगर वो इनका वध करता है और वो तो उसे पापी प्रतिक्रिया यानी सिंफुल रिएक्शन मिलेंगी। लेकिन भगवान ने कहा अगर कोई मेरे लिए कर्म करता है तो वो पाप और पुण्य में नहीं आता। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, इस तरह भगवान ने बोला और उसका उत्तर दिया। उसके बाद भगवान ने सबसे बड़े शत्रु काम के विषय में हमें बताया और किस प्रकार हम काम का दमन कर सकते हैं, काम के निवास स्थान कहाँ पे है और किस तरह काम से हमारा पतन होता है, तो ये भी भगवान ने बताया। इसी के साथ अब हम आरंभ करेंगे चौथा अध्याय। तो चौथे अध्याय का अगर हम पहला श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें भगवान बोलते हैं श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमप्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मरुरिच्छवा कवे अब्रवीत्। तो इसमें भगवान बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता यानी मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब जो हम आज जो श्लोक पढ़ने वाले हैं, जिनका हम पठन करने वाले अध्ययन करने वाले हैं, उसमें हम दिव्य ज्ञान की महिमा का वर्णन करेंगे। तो चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान क्या है, किस प्रकार उसको प्राप्त किया जाए, उसकी विधि क्या है और उसका महत्व क्या है, वो हम चौथे अध्याय में समझेंगे। तो आज के जो श्लोक है उसमें हम दिव्य ज्ञान की जो महत्वता है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता लगता है इस श्लोक से भगवत गीता का इतिहास। तो कई व्यक्तियों का मानना है कि यदि भगवत गीता इतनी श्रेष्ठ है तो फिर ये 5000 साल पहले क्यों बोली गई। अगर भगवत गीता सभी वेदों का सार है और ये अगर उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की बाकी शास्त्र है, तो फिर इसको पहले भी होना चाहिए था। तो लेकिन हमें पता लगता है हाँ, भगवत गीता पहले भी थी और भगवत गीता अनादिकाल से है और इस श्लोक से उसकी पुष्टि भी होती है। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं भगवान ने ये ज्ञान पहले भी सूर्य देव को दिया है और इस प्रकार ये ज्ञान परंपरा में आता गया है। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तात्पर्य में रूपा जी चर्चा करते कि क्यों ये ज्ञान सूर्य देव को दिया गया। तो क्या कोई बता सकता है सूर्य देव को ये ज्ञान क्यों दिया गया? सूर्य देव तो एक जो क्षत्रिय वंश है उसके संस्थापक है, जैसे आपने सुना होगा सूर्यवंश। तो फिर उनको ये ज्ञान क्यों दिया गया? वो तो पहले से ही भगवान के पास। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इसकी चर्चा की। अगर किसी ने तात्पर्य पढ़ा है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी यह ज्ञान जैसे हम पढ़ते हैं कि राज ऋषियों के लिए है। तो जो राज ऋषि होते हैं यानी जो राजा हैं जो अपना कर्तव्य भी बनाते हैं निभाते हैं और ऋषियों की तरह रहते हैं, भगवान के भक्त भी रहते हैं। तो क्या होता है जब राजा भक्त रहते हैं तो प्रजा उनका अनुसरण करती है और प्रजा भी भक्त बनती है।
तो शॉर्ट में यही है प्रभु जी कि ये ज्ञान राज ऋषियों के लिए है। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा उत्तर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, गौरव प्रभु जी ने कहा, इसको हम आम बोलचाल में हमेशा कहते ही हैं, यथा राजा तथा प्रजा। जी तो जी अगर राजा को ही सब ज्ञान दे दिया जाएगा तो सब उसी को फॉलो करेंगे। जी जी, बहुत ही कर दिया। हरे कृष्णा आपका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें यही है कि राजाओं को ये ज्ञान दिया गया ताकि वो सभी उनको फॉलो करते हैं, इसीलिए उन्होंने सूर्य को दिया, क्योंकि सूर्य सभी जगह प्रकाश प्रदान करते हैं, वो भी राजा हैं, तो इसीलिए उन्हें दिया गया ताकि वो सभी जगह इसको फैला सके सभी के लिए, जी हम लोगों माता के लिए जी। उन्हें पहले दिया। जी जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे जी, पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सूर्य सभी लोगों का राजा है और सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है। तो जो शासन करता है उसके लिए ये ज्ञान जब प्रदान किया जाता है तो उसको शासन कैसे करना चाहिए, कैसे प्रजा, उसका तो प्रथम कर्तव्य रहता है कि प्रजा को भी वो धर्म के मार्ग पर चलाए। तो इसीलिए वो राजा को ही पहले भगवान ने ये ज्ञान दिया, क्योंकि आगे भी चलकर प्रजा को भी वो वही मार्ग पर ले जा सके। हरे जी कृष्ण। जी माता जी, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। हरे कृष्णा नीलम माता जी। कृष्णा प्रभु जी क्या सूर्य एक उपाधि नहीं है? एक उपाधि है, जैसे कि एक प्रधानमंत्री की उपाधि होती है, क्योंकि ये अदिति के पुत्र हैं, कश्यप और अदिति के। इनके 12 आदित्य में से एक विवस्वान के नाम से जब ये आए, तब इनको विवस्वान को भगवान ने ज्ञान दिया। जी माता तो मैं सही हूँ कि सूर्य जो है एक उपाधि जी। है? जी माता जी, और बिल्कुल सही हो आप। और अगर 12 आप आदित्य में रूपा जी से का तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें भी रूपा जी यही बोलते हैं कि इस मनवंतर में सूर्य देव का नाम विवस्वान है, यानी सूर्य जी देव क्या जी है, एक उपाधि है। जी जी। जी माता जी, बिल्कुल सही आपने इसका अवलोकन किया। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या आप? जी प्रभु जी, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। जी धन्यवाद प्रभु जी, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया। तो सभी ने लगभग सही उत्तर दिया। और अगर हम तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार जो काम है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो और हमने ये भी देखा, पिछले अध्याय से हमने सीखा कि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, बाकी जो जनता होती है वो भी वैसे ही आचरण करती है। यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरो जना। तो इन ग्रहों में जो हमारा सौर मंडल है उसमें सबसे श्रेष्ठ सूर्य देव को माना जाता है, क्योंकि वो सारे ग्रहों के राजा है। तो यदि सूर्य देव अगर भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान की भक्ति का प्रचार करेंगे तो उससे क्या होगा, सारी जनता उनका, न केवल पृथ्वी लोग बल्कि समस्त ग्रह में जितने भी प्राणी हैं सारे उनका अनुसरण करेंगे, क्योंकि सूर्य सबसे श्रेष्ठ है हमारे पूरे सौर मंडल। तो इसीलिए भगवान ने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया ताकि सभी लोग उसका अनुसरण कर सके। और फिर आगे जैसे कि माता जी ने बोला, रूपा जी भी लिखते हैं आगे कि इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का राजा है। तो ये हमें ब्रह्म संहिता से भी पता लगता है, जहाँ पे एक श्लोक आता है, यक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया ब्रह्मति संभ्रमत्काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसमें बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा जो है भगवान के चक्षु है, और सूर्यदेव जो है वो समस्त ग्रहों के राजा है, सकल ग्रहाणा राजा समस्त सकल ग्रहाणा। और उसके बाद बोला गया है कि जो सूर्यदेव है वो भगवान की आज्ञा से भ्रमण करते हैं, भगवान की आज्ञा से वो सारे ग्रहों के साथ उनको संयोजित रखे हुए हैं। तो सूर्य किसके आज्ञा पर कार्य करते हैं, भगवान की आज्ञा पर। तो इसीलिए सूर्यदेव जो है भगवान के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं। और ये ज्ञान इसीलिए भगवान ने क्या किया, सूर्यदेव को दिया, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान वही समझ सकता है भक्तो अति में सखाचे, जो भगवान के भक्त हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं इसी के साथ। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं आगे कि सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और समस्त क्षत्रियों का जनक है।
तो सूर्यदेव से एक क्षत्रिय कुल भी आरंभ हुआ जिसको सूर्यवंश बोलते हैं, जिसमें आगे जाके भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा। अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ है किसी साधारण पुरुष द्वारा नहीं बोला गया। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलता गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु शिष्य परंपरा में समझना चाहिए। कृपा जी बोले जो भगवत गीता है भगवान की वाणी है साक्षात, इसीलिए ये वेदों के समान ही है, और जो वेदों के आदेश है हमको उनको यथारूप पालन करना चाहिए, उनको अपने मन से पालन नहीं करना चाहिए। और आगे प्रभुपा जी ने बोला कि इसके लिए आवश्यक है कि हम इस ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा में सीखें। तो इस श्लोक से भी हमें पता लगता है कि जो भगवत गीता का ज्ञान है गुरु शिष्य परंपरा में आया। तो अगर हम माने कि ये ज्ञान मनु से पहले सूर्यदेव को दिया गया, तो जब मनु की सृष्टि हुई उनसे पहले ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया गया, तो कम से कम ये ज्ञान 120 मिलियन वर्ष पुराना है, यानी 12 करोड़ साल पुराना। और इसी तरह हम देखें विवस्वान ने ये ज्ञान किसको दिया, फिर सूर्यदेव विवस्वान ने मनु को दिया, और मनु ने फिर ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। तो जो इक्ष्वाकु थे हमें पता है वो त्रेता युग के हैं, और त्रेता युग का समय अगर आप निकालेंगे तो कम से कम 20 लाख वर्ष पूर्व ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया गया। तो ये ज्ञान परंपरा में आता गया है, तो इसीलिए ये ज्ञान हमें गुरु शिष्य परंपरा में लेना है ताकि हम यथारूप में इसको ग्रहण कर सकें। इसकी चर्चा भगवान अगले श्लोक में करेंगे। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्ति एवं राजऋषो विदु सकाले नेह महता योग नष्टा परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो आगे हम चर्चा करेंगे इसके बाद प्रभुपाद जी का इस पे क्या कहना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि समय बहुत ही शक्तिशाली है, समय बहुत ही बलवान है, और ये क्या करता है एक ना एक दिन सबका भक्षण कर देता है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं 11वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, तो भगवान बोलते हैं मैं सभी को नष्ट करने वाला काल हूँ। तो काल क्या करता है एक ना एक दिन सभी को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो भी अभी ताजी है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगी वो खराब हो जाएगी या नष्ट हो जाती है। तो समय का प्रभाव है, समय के साथ साथ हर चीजें नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जो भगवत गीता का ज्ञान है वो भी समय के साथ नष्ट हो गया, लेकिन इसका कारण क्या था वो प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। अभी जो ये समय है ये सबको नष्ट कर देता है, तो ये भी कृष्ण का ही एक रूप है। तो जैसे भगवान बोलते हैं कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, तो मैं काल हूँ जो सभी को नष्ट करने आया हूँ। तो काल भी कृष्ण का ही एक रूप है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं इसीलिए काल को क्या कहा गया है, यहाँ पे काले न महता, काल को यहाँ पर महान बताया गया है। तो क्योंकि भगवान महान है और काल जो है वो भी भगवान का ही विस्तार है, और इसीलिए काल को भी महान बताया गया है। समय बहुत ही महान या बहुत ही बलवान है, तो ये कोई साधारण नहीं है, तो इसीलिए इसको महता कहा गया है। यहाँ पे महता शब्द पे प्रभुपाद जी ने बल दिया है विशेष। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं 5000 वर्ष पूर्व ये ज्ञान दिया गया सूर्यदेव, ये ज्ञान पहले दिया गया, उसके बाद 5000 वर्ष पूर्व ये ज्ञान दोबारा से अर्जुन को दिया गया। क्यों? क्योंकि जो गुरु शिष्य परंपरा है उसका नाश हो गया था। तो अभी भगवान जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको स्थापित करने के लिए दोबारा से ये ज्ञान अर्जुन को देते हैं। प्रभुपाद जी फिर आगे लिखते हैं वैसे तो भगवत गीता की बहुत सारी टीकाएं आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से कोई भी यथारूप में ज्ञान प्रस्तुत नहीं करता। इसीलिए प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश में अंग्रेजी में भगवत गीता यथारूप लिखी है, भगवत गीता एज इट इज, क्योंकि जो परंपरा विलुप्त हो गई है उसका फिर पुनर्स्थापन किया जाए। तो इसीलिए जो भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण थी उसकी बहुत ही अधिक आवश्यकता थी, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया भगवत गीता यथारूप लिखी है। तो जो भगवत गीता यथारूप लिखी है वो हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्हीं की टीकाओं से प्रभुपाद जी ने उनको संयोजित करके लिखा है। तो मुख्यतः 4 आचार्य हैं। कौन कौन से आचार्य हैं जिनकी टीकाओं से प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता यथारूप दी है? तो 4 मुख्य आचार्य हैं। तो सबसे पहले रामानुजाचार्य हैं, उसके बाद बलदेव विद्याभूषण है, उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आते हैं, और उसके बाद
एक और है, क्या किसी को याद है? 4 आचार्य हैं, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रामानुजाचार्य जी। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। प्रभु जी मुझे याद नहीं, मैंने दूसरे चीज के लिए हाथ ओके उठाया ओके था। ओके। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीधर स्वामी है जी माता जी। तो श्रीधर स्वामी है चौथे आचार्य। तो जो 4 मुख्य आचार्य हैं उनकी टीकाओं से प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथारूप हमें दी है। तो क्योंकि ये सभी भगवान के भक्त हैं, और भगवान ने आगे बताया भी है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान चश्मि तत्वता। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। तो जो भक्त है वही भगवान को समझ सकता है, इसीलिए भक्त ही भगवान के बारे में हमें समझा सकते हैं। इसीलिए हमें जो टीकाएं, भक्तों की टीकाएं पढ़नी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, जितने भी हमारे पूर्वज आचार्य हुए जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर टीका टिप्पणी की है, और जो सभी भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो प्रभुपाद जी ने उन सभी की टीकाओं को एक साथ संकलित किया है, इसीलिए इसका नाम भगवत गीता यथारूप है। तो जैसे हमें गणित अगर समझनी है तो हम गणित के अध्यापक के पास जाते हैं, तो गणित समझने के लिए हम किसी कारपेंटर के पास नहीं जाएंगे या किसी मैकेनिक के पास नहीं जाएंगे। इसी प्रकार अगर हमें भगवत गीता समझनी है तो हमें भगवान के भक्तों से समझनी चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत किया, जो कि भगवान के भक्तों की टीकाएं टिप्पणी है। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। अब ये बात सुनने के बाद जब अर्जुन ने सुना कि ये ज्ञान भगवान पहले भी सूर्यदेव को दे चुके हैं, तो अर्जुन भगवान से क्या बोलता है? अर्जुन बोलता है कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया, क्योंकि आप तो मेरे समकालीन हैं। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अर्जुन तो भगवान के विषय में जानता है और भगवान का भक्त भी है, तो फिर वो ऐसे कैसे बोल सकता है भगवान को, ये ज्ञान आप कैसे दे सकते हो? ये तो नास्तिकों वाले प्रश्न हो गए ना, कि आप तो मेरे समकालीन हो, आप तो मेरे साथ पैदा हुए, तो आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया? तो अर्जुन इस प्रकार के प्रश्न भगवान से क्यों पूछ रहा है? क्या उसको भगवान की भगवत्ता पर संदेह है, या इसका कोई और कारण है? अगर कोई और कारण है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। नीलम माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अर्जुन हम कलयुग के लोगों का के लिए प्रश्न कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि ये वाला प्रश्न हम जैसे जो अल्प बुद्धि लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार अर्जुन हमारे हमारे को प्रतिनिधित्व करते हुए इस बात को पूछ रहे हैं कि आगे इस बात को लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि सूर्य तो इतने समय पहले हो चुके हैं, तो आप इस समय ये वाला ज्ञान जब मेरे ही समदर्शी हैं, तो इस समय आप कैसे आपको याद रह सकता है, या कैसे उस ज्ञान को आप रिपीट कर सकते हैं? तो मेरा तो ये विचार है। हरे कृष्णा। जी माता जी, धन्यवाद, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। इसी के साथ हम, अगर आपका भी यही मत है तो आप बोल सकते हैं कि आपका भी यही मत है, और इसमें अगर आप अतिरिक्त कुछ बिंदु जोड़ना चाहते हैं तो फिर आप जोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी, आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। वो हम मतलब आम जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वो और लोगों के बिहाफ पे प्रश्न कर रहे हैं। जैसे कभी टीवी शो में आता है कि हाँ कोई एक डॉक्टर आता है और एंकर उससे सवाल करता है, तो परोक्ष रूप से देखने से तो ऐसा लगता है कि सारी बीमारी इसी को है क्या, वो ऐसे ऐसे सवाल क्यों पूछता है, लेकिन वो ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो पूछता है ताकि ऑडियंस की क्लियरिटी हो, वो समझ में आए विषय वस्तु की। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर आपने उदाहरण दिया तो समझाने के लिए। हरे कृष्णा वदनी माता जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन जैसे अभी माता जी ने और प्रभु जी ने बताया कि अर्जुन तो जानता है, मतलब अर्जुन जो है हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है, वो जानता है, किंतु भगवान की ही माया के प्रभाव में वो इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। और वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो जानता है कि भगवान अनादि है, अनंत है और शाश्वत है। तो सभी हम जैसे सामान्य जीवों के लिए
भगवान की प्रभुता को स्थापित करने के लिए, उनके महत्व को हमें समझाने के लिए वो ये प्रश्न पूछ रहा है। जी जी, बहुत ही सुंदर बात है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सामान्य जनों में भी स्पेसिफिकली अर्जुन नास्तिकवादियों को, जो कि उस समय भी थे आज भी हैं, दोनों ही कैटेगरी वालों को ये समझाना चाहते थे कि वो कृष्ण जो है वो सामान्य पुरुष नहीं है, जो कि वो लोग मान रहे थे। जैसे दुर्योधन भी बार बार कोट करता था ये तो मायावी है, और वही लोग आज भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण को सर्वे सर्वा नहीं मानते, नहीं समझते, मानते हैं। तो ये नास्तिकवादियों को स्पेसिफिकली वो समझाना चाहते थे इस प्रश्न से। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो सभी ने काफी अच्छी चर्चा की। तो अभी हम इस पर चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। तो जैसा आप सभी ने बताया वैसे प्रभुपाद जी भी लिखते हैं तात्पर्य में अपने, इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वह ही प्रमाणिक रूप से बताएं कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुरी इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, जो कि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है। अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते हैं उससे बचा जा सके। तो कई लोग हैं अभी भी जो भगवत गीता लिखते हैं, कई लोग वो कृष्ण को परम नहीं मानते, कृष्ण को सुप्रीम नहीं मानते। तो क्या करते हैं, कृष्ण की तुलना एक मुक्त आत्मा से करते हैं और अर्जुन की तुलना एक बद्ध आत्मा से करते हैं। इस तरह वो बोलते हैं कि भगवत गीता जो है मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा के बीच चर्चा है और पूरी भगवत गीता से भगवान और भक्ति को उड़ा देते हैं। तो इसीलिए कृष्ण की भगवत्ता स्थापित करने के लिए, जबकि यहाँ पे व्यासदेव जी स्वयं लिखते हैं तो श्री भगवान वाचा, तो भगवान जब भी कुछ बोलते हैं तो उससे पहले श्री भगवान वाचा। तो वैसे तो अगर कोई साधारण व्यक्ति होगा तो उसको इसी से समझ आ जाएगा कि व्यासदेव जी ने श्री भगवान वाचा बोला है, उसी से भगवान की भगवत्ता स्थापित हो जाती है। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, फिर भी अर्जुन बार बार भगवान की भगवत्ता स्थापित कराना चाहता है ताकि जो नास्तिकवादी लोग हैं उनको बार बार इस बात का आभास होता रहे। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वह भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक्काल से प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं है। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना है जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो इससे हमें पता लगता है अर्जुन के प्रश्न पूछने का प्रयोजन। दूसरा, हमें समझना चाहिए कि अर्जुन कोई बद्ध आत्मा नहीं है। अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश यानी जिसने अज्ञानता को जीत लिया, और अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान का पार्षद है। तो अर्जुन से ऐसे प्रश्न सुनना ये हो ही नहीं सकता कि अर्जुन का ऐसा सुनते हो, क्योंकि अगले श्लोक में हमें पता लगेगा अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है। इसलिए अर्जुन क्या कर रहा है, ये प्रश्न सारे जीवों की तरफ से पूछ रहा है जिससे सारे जीवों का कल्याण हो सके। जैसे कि आप सभी ने अच्छी अच्छी उपमाएं दी, जैसे रिपोर्टर पूछते हैं प्रश्न तो रिपोर्टर का प्रश्न नहीं होता। और दूसरा, भगवत गीता दो व्यक्तियों के बीच संवाद है, भगवान और उनके भक्त के बीच। इसी तरह हम देखते हैं जो श्रीमद् भागवतम है वो भी क्या है, वो भी भक्तों के बीच संवाद है। तो जैसे कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच, इसी तरह उसमें सूत गोस्वामी और जो शौनक आदि ऋषि हैं उनके बीच संवाद है। तो जब हम दो व्यक्तियों का संवाद सुनते हैं तो उसमें हमारी विशेष रुचि आती है। अगर आप कोई चीज पढ़ेंगे तो उसमें इतनी रुचि नहीं आएगी, लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में कोई संवाद करते हैं उसमें हम अधिक रुचि दिखाते हैं। इसीलिए हमारे अधिकतर जो शास्त्र है उसको चर्चा के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहा है, एक तरह से हमारा रोल प्ले कर रहा है, हमारी तरफ से प्रश्न पूछ रहा है जिससे हमारी रुचि भगवत गीता में और अधिक बढ़ सके। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो भगवान आगे बताते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तम वेत्ता परन्तपा। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो इसमें हमें जीवात्मा और परमात्मा के अंतर के बारे में समझने को मिलता है। तो क्या अंतर है वो हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ेंगे।
यहाँ पे ब्रह्म संहिता से कृपा जी लिखते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे भगवान को बोला गया अद्वैतम यानी भगवान एक है, अच्युतम यानी हमेशा भगवान बने रहते हैं, अनादिम अनंत रूपम लेकिन एक होने के बाद भी भगवान अपने आप को अनादि अनंत रूपों में विस्तृत कर सकते हैं। और भगवान क्या है, आद्यम पुराण पुरुषम, भगवान आदि पुराण पुरुष है। तो ऐसा नहीं है भगवान निराकार से आते हैं और निराकार में लीन हो जाते हैं, भगवान का स्वरूप हमेशा बना रहता है, इसीलिए उनको यहाँ पर आद्यम पुराण पुरुषम बोला गया है। और भगवान पुराण पुरुष होते हुए भी कैसे रहते हैं, नव यौवनम चा, हमेशा एक नए युवक की तरह रहते हैं। और भगवान को अपने मानसिक चिंतन से नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, तो वेद, यहाँ तक कि वेदों के ज्ञान से भी भगवान को समझना दुर्लभ है, लेकिन आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। तो यहाँ पे भी यही बात बोली गई है कि भगवान और जीवात्मा में क्या अंतर है। भगवान एक है लेकिन वो अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर सकते हैं। इसी प्रकार वो अनेक बार इस धराधाम पर अपने आदि शाश्वत आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवन रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। और यही बात आगे कृपा जी लिखते हैं, ब्रह्म संहिता का एक श्लोक, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं समभवत् परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे बोला गया कि राम नरसिंह आदि अवतारों में भगवान बार बार अवतरित होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अनादि अनंत रूपम, अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण क्या है, कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो, लेकिन कृष्ण स्वयं परम भगवान है और बाकी सब उनके विस्तृत अंश एवं कलाएं हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में भी हमें पता लगता है, एते चांस कला पूछा कृष्ण भगवान से। तो भगवान इस तरह अपने आप को बार बार अवतरित करते हैं। तो यही बात भगवान बोल रहे हैं और अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम और मैं अनेकों अनेक बार इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं। तो भगवान जब भी आते हैं हमेशा अपने पार्षदों के साथ आते हैं। जैसे कि जब राम जी आते हैं तो लक्ष्मण जी आती है और सीता माता आती है। इस तरह जो अनेक देवी देवता है वो क्या करते हैं, वानर सेना के रूप में आते हैं उनकी सहायता करने। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण आते हैं तो गोपियां आती है और उनकी जो माता है देवकी यशोदा आती है। और इस प्रकार नंद बाबा, ये सभी जो भी भक्त हैं उनके साथ आते हैं, ग्वाल वालों के साथ आते हैं। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु आए तो वो भी क्या किया, वो भी अपने पार्षदों के साथ आए। तो जब भी भगवान आते हैं उनके भक्त भी हमेशा उनके साथ आते हैं। तो इसी प्रकार अर्जुन क्या है, अर्जुन भी भगवान का भक्त है और भगवान का पार्षद है, इसीलिए वो बार बार भगवान के साथ प्रकट होता है। और आगे रूपा जी क्या लिखते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, क्योंकि वह भगवान के तुल्य नहीं होता, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। तो ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वो भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते, यानी वो हमेशा भगवान बने रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे इस श्लोक में, यहाँ पे अर्जुन को परंतपा बोला गया है। परंतपा यानी जो अपने शत्रुओं को मार सकता हो। तो अर्जुन यहाँ पे भौतिक दृष्टि से बहुत ही अधिक संपन्न है, बहुत ही बड़ा योद्धा है और परंतप उसको बोला गया है। लेकिन जीवात्मा भले ही कितनी भी शक्तिशाली हो, रूपा जी यही लिखते हैं, लेकिन वो कभी भी भगवान नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि अर्जुन इतना शक्तिशाली है, इसके बाद भी उसको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है, लेकिन भगवान को सब याद है। तो यही अंतर है जीवात्मा में और परमात्मा में। तो इसीलिए भगवान को अच्युत बोला गया है। तो जीवात्मा कितना भी श्रेष्ठ हो, वो भगवान की बराबरी कभी भी नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भले ही वो भगवान का पार्षद ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो क्योंकि एक जीवात्मा है इसीलिए वो भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पे भले ही अर्जुन को परम तक बोला गया, लेकिन फिर भी उसे क्या है, उसे पूर्व जन्मों का स्मरण नहीं है। तो जीवात्मा भौतिक दृष्टि से कितनी भी उन्नति कर ले, कभी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकती। तो ये बात हमें समझनी है। अब यहाँ पे मायावाद का भी खंडन होता है, जो सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि जो मायावादी होते हैं वो बोलते हैं कि हम सभी भगवान हैं, हम ब्रह्मास्मि, तो इस प्रकार बोलते हैं। और वो बोलते हैं क्यों हम इस संसार में फंसे, क्योंकि हम भूल गए थे कि हम भगवान हैं, और हम माया के कारण हम भूल गए कि हम भगवान हैं, और इस कारण हम माया में फंस गए। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे,
तो हमें दोबारा हमारी चेतना विकसित होगी और हमें आभास हो जाएगा कि हम लोग क्या है, भगवान है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि भगवान कैसे भूल सकता है, अगर हम भगवान है तो हम कैसे भूल गए कि हम भगवान है, क्योंकि भगवान तो कभी भी भूल नहीं सकता है, इसीलिए इसका कोई तर्क नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण को सब याद है उन्होंने कब सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया, यहाँ तक कि उन्हें ये भी याद है सूर्यदेव ने कब ये ज्ञान आगे स्थानांतरित किया, और उन्हें सबके बारे में कैसे पता है, क्योंकि वो भगवान है। तो प्रभुपाद जी यही लिखते हैं, अगर हम भगवान होते तो फिर हम भूलते क्यों? अगर हम माया के वश में आ गए और हम भूल गए कि हम भगवान हैं, यानी माया हमसे शक्तिशाली हुई, तो फिर हम भगवान कैसे हुए? ठीक है, तो इससे इस तर्क का खंडन होता है। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो मायावादी होते हैं, मायावाद सिद्धांत जो है उसमें बोला जाता है हम भगवान हैं, और क्योंकि मैं माया में पड़ गया इसीलिए मैं अपने आप को भूल गया, और मैं क्या करूंगा, योग अभ्यास करूंगा और उसके द्वारा मैं दोबारा भगवान बन जाऊंगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब बकवास है, दिस इज ऑल नॉनसेंस। कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं भूल सकता अगर वो भगवान है, तो भगवान कभी अपने आप को नहीं भूल सकते। इसलिए ये बोलना कि हम कुछ भूल गए और जिसके कारण हम माया में आ गए और हम भूल गए कि हम भगवान हैं, तो ये कहना एक बकवास है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं रहता, अभी तो वहाँ एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। तो ये भी प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अगले श्लोक में हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं क्यों वो बार बार इस धराधाम पर आते हैं, ऐसा कैसे करते हैं। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं ऐसा वो क्यों कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन्, क्योंकि हे अर्जुन मैं क्या हूँ, मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। और प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। आत्मा माया मतलब होता है अपनी अतरंगा शक्ति से या अपनी इच्छा से। भगवान बोलते हैं मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ बारंबार, लेकिन जो जीवात्मा है वो ऐसा नहीं बोल सकती, वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकती कि वो अपनी इच्छा से प्रकट होती है, क्योंकि हमारी इच्छा से हम अपने माता पिता नहीं चुन सकते, ना ही हम अपना शरीर चुन सकते हैं। हम किस में होते हैं, कर्मों के प्रभाव में होते हैं, लेकिन भगवान कर्मों के बंधन में नहीं होते। भगवान आगे बताएंगे इसी अध्याय के 14वें श्लोक में, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलाय स्पृहा, यानी मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता, ना ही कर्म की इच्छा करता हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन है। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इस समय क्या कर रहा था। लेकिन भगवान को क्या है, सभी जन्मों का याद है, कब कब कौन अवतरित हुआ, कब तक भगवान अवतरित होते हैं, कब कब उनके पार्षद आते हैं और उनके पार्षद क्या क्या करते हैं, भगवान को सब स्मरण है। सामान्य जीव में और भगवान में यही अंतर है। और जो जीवात्मा है वो क्या कर सकती है, अपने शरीर उसके वश में नहीं है, कौन सा शरीर ग्रहण करेगी या कौन से माता पिता का चुनाव और परिस्थिति का चुनाव उसके वश में नहीं है। वो क्या है, कर्मों के प्रभाव के कारण होता है, लेकिन भगवान कर्म के बंधन से परे है, क्योंकि वो सभी के ईश्वर है। और दूसरा प्रभुपाद जी आगे बताते हैं जीवात्मा और परमात्मा में अंतर, कि जो जीवात्मा है उसका जो शरीर होता है वो एक समय बाद क्षीण हो जाता है। जैसे कि भगवान बताते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। तो कोई व्यक्ति सोचे वो बोले अच्छा हमारा शरीर क्षीण होता है, तो भगवान का भी तो हुआ, भगवान पहले बच्चे थे, उसके बाद वो कुमार अवस्था में आए, उसके बाद वो तरुण अवस्था में आते हैं, लेकिन फिर भी हम में और भगवान में अंतर है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं हमारी जब युवावस्था आती है उसके बाद वृद्धावस्था भी आती है, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान की वृद्धावस्था नहीं आई। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण के पोते भी थे, तो अर्जुन का भी पोता था, जैसे कि हम पढ़ते हैं अर्जुन का बेटा भी था, और उसके बाद युद्ध में मारे भी गए थे अभिमन्यु। और उनके फिर जो पुत्र थे परीक्षित महाराज उस समय वो गर्भ में थे, तो यानी अर्जुन के भी उस समय पोते की अवस्था तक अर्जुन पहुंच चुके थे। तो भगवान के भी उस समय पोते थे, लेकिन भगवान क्या थे, भगवान फिर भी नए युवक की तरह दिखते थे, तो भगवान वृद्ध नहीं दिखते। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं
कि आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा भगवान का कोई चित्र जिसमें वो बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखते हो। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो पुराण पुरुष होते हुए भी भगवान हमेशा नव युवक बने रहते हैं। तो यही अंतर है परमात्मा और जीवात्मा में। तो आगे हम देखते हैं, प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, तो सूर्य कभी भी ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाता है या फिर सूर्य दोबारा प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार भगवान आते हैं और भगवान अपने धाम में चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान थे ही नहीं या भगवान निराकार से आते हैं और अप्रकट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा अपने शाश्वत रूप में रहते हैं, इस धराधाम पर आते हैं, लीला करते हैं और फिर अपने धाम में चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं थे या भगवान नहीं रहेंगे। तो भगवान हमेशा से है, जैसे कि सूर्य हमेशा रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं आगे कि अपनी त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण, यानी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को हमेशा नहीं देख सकते। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान के बारे में अपनी अपूर्ण इंद्रियों से नहीं जान सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें गुरु, साधु और शास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है। श्रीमद् भागवतम में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आदि शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या मनोकल्पनाओं पर आधारित रूप में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक और अंतर बताते हैं जीवात्मा में और परमात्मा में। तो भगवान कृष्ण जब आते हैं तो नारायण के रूप में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो वसुदेव थे और जो देवकी थे, तो उन्होंने जब तपस्या की थी तो उन्होंने नारायण की तपस्या की थी, नारायण को पुत्र के रूप में उन्होंने मांगा, इसीलिए ताकि उनको पता लग जाए कि उनका जो वरदान है वो पूर्ण हो गया। तो इसीलिए भगवान उनको स्मरण दिलाने के लिए पहले नारायण के रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं, ताकि उन्हें ज्ञात हो जाए कि उनको जो फल है तपस्या का वो प्राप्त हो चुका है, ताकि उन्हें स्मरण आ जाए। इसलिए उनके सामने पहले नारायण रूप में प्रकट होते हैं, फिर उसके बाद भगवान अपने जो आदि शाश्वत रूप में एक शिशु के रूप में, श्याम सुंदर रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं ये एक भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान आप अपने आदि शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, श्याम सुंदर रूप में प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे हम देखेंगे 11वें अध्याय में जब भगवान अपने अलग अलग रूप दिखाते हैं भगवान पहले विश्व रूप दिखाते हैं, उसके बाद अपना काल रूप दिखाते हैं, उसके बाद अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, उसके बाद जब भगवान अपना श्याम सुंदर द्विभुज रूप दिखाते हैं तो उसके बाद अर्जुन क्या बोलता है? सारे रूप देखने के बाद अर्जुन इतना प्रसन्न नहीं होता, अर्जुन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। लेकिन जब अर्जुन श्याम सुंदर रूप देखता है तो भगवान श्याम सुंदर रूप के बारे में क्या बताते हैं? सुदुर्दशम इदम रूपम दृष्टवान आसी माम यथा, कि हे अर्जुन, जो तुम मेरा श्याम सुंदर रूप देख रहे हो ये कैसा है? सुदुर्दशम। तो दुर्दशम यानी इसको देखना बहुत ही कठिन है। और आगे भगवान बोलते हैं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्या दर्शन कांक्षिणा, यानी जो देवता तक भी हैं वो भी इस रूप के नित्य दर्शन के लिए तरसते हैं। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्या दर्शन कांक्षिणा, वो भी इसके दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। तो देवता लोग भी भगवान के श्याम सुंदर रूप को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि देवता लोग हमेशा विष्णु के पास जाते हैं। क्योंकि विष्णु कैसे, जैसे कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप क्या करोगे? कोई व्यक्ति है तो आप उसके ऑफिस में जाओगे, कार्यालय में जाओगे, आप उसके घर में नहीं जाओगे, है ना। जैसे कि जज है तो अगर आपको जज से कोई काम है तो आप क्या करोगे? जज के ऑफिस में जाओगे ऐसा नहीं है कि आप जज के घर में चले जाओगे। तो इसी प्रकार जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है वो भगवान के घर का रूप है, जिसमें भगवान अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ लीलाएं करते हैं, खेलते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनका जूठा खाते हैं, उनको जूठा खिलाते हैं, उनसे मार खाते हैं, उनसे खेल में हार जाते हैं। तो ये भगवान का घर का रूप है जो श्याम सुंदर रूप है। और जो भगवान का विष्णु रूप है वो कैसा है? जैसे कार्यालय, तो कार्यालय में तो जो देवी देवता वो क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए कार्य करते हैं। तो जब उनको कोई कार्य होता है तो भगवान से विष्णु रूप में मिलते हैं, तो वहां पे वो सभी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तो वहां पे जो विष्णु जी है उनसे कोई हंसी मजाक या किसी रस का आदान प्रदान नहीं कर सकता, वहां पे सभी दास्य भाव में रहते हैं। लेकिन जो कृष्ण है, जैसे एक व्यक्ति है, अगर आप उससे ऑफिस में मिलने जाते हो तो आप वहां पे उससे ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकते, उसके साथ जूठा नहीं खा सकते, उसके कंधे पर हाथ नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अभी वो ऑफिस में, कार्यालय में। तो इसीलिए जो विष्णु जी है उनसे जब देवी देवता मिलते हैं तो वहां पे वो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। और जो श्याम सुंदर रूप है भगवान कृष्ण का, वहां पे केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही जाते हैं।
तो देवता भी भगवान के श्याम सुंदर रूप को तरसते हैं। तो इसीलिए रूपा जी बोल रहे हैं जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है वो सभी पे अहेतु की कृपा है, ताकि सभी लोग भगवान के श्याम सुंदर रूप का दर्शन कर सके, उनका ध्यान कर सके और उनका चिंतन कर सके और भगवान के धाम को प्राप्त हो सके। तो इसीलिए भगवान की कृपा है कि भगवान श्याम सुंदर रूप में हमारे सामने इस युग में प्रकट हुए। तो अभी हमें चर्चा करनी है कुछ बिंदुओं की, तो उसके लिए मैं ग्रुप बनाऊंगा, आप सभी इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो हमें जो 4.6 से जो श्लोक है, 6वें श्लोक से लेके 9वें श्लोक तक जो मुख्य बिंदु है उनका हम प्रचार में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं उसके विषय में चर्चा करनी है। तो मैं 3 ग्रुप बनाऊंगा और आप सभी को प्रचार में हम किस तरह से इन बिंदुओं का हम उपयोग कर सकते हैं उसके विषय में आपको चर्चा करनी है। पाँच मिनट हम इस चर्चा को देंगे। अभी 6:42 है, 6:48 पर हम सभी मिलेंगे पुनः। आप सभी ज्वाइन करिए।
हरे कृष्णा। जो भी अपने गुरु तरफ से बोलना चाहते। हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि हमारे ग्रुप में, ग्रुप नंबर कौन सा था मैंने नहीं देखा, तो आरती माता जी थे, दिगंबर प्रभु थे, ममता माता जी थे और मैं। तो हमारे में यही डिस्कशन हुआ कि छठे श्लोक में जैसा कि भगवान बताते हैं कि यदि मैं अजन्मा यद्यपि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। मतलब भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, सतचित आनंद रूप है, उनका जो शरीर है वो हमेशा एक सा रहता है। आत्मा शरीर उनकी एक है, जबकि जीव आत्मा जब जब जन्म लेता है तब इस जन्म में हम मनुष्य हैं, लेकिन अगले जन्म में, अगला जन्म हमारा किस कोटि का होगा हमें नहीं पता है, हम किस योनि में जन्म लेंगे। तो ये जीव के साथ है कि जीव का जन्म किस योनि में होगा उसे पता नहीं है। भगवान हमेशा अपने सतचित आनंद रूप में उसी आत्मा और शरीर के साथ हमेशा वो जन्म जन्म प्रकट होते रहते हैं, और अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ वो प्रकट होते हैं। अपनी इच्छा से वो कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाते हैं। तो आगे के श्लोक में ऐसे उनके शरीर में जिस प्रकार हमारे जीव के शरीर में हमारा जो बदलाव होता है, हम देखते हैं पहले बचपन, कुमार और यौवन और वृद्धावस्था होती है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो हमेशा दिव्य यौवन के रूप में हमने देखा कि वो हमने कभी उनके जो है वृद्ध रूप को हमने कभी नहीं देखा। उनको हमेशा हमने एक यंग पुरुष के रूप में ही देखा। तो उनका जो दिव्य शरीर है वो हमेशा एक सा रहता है। दूसरा 7वें श्लोक में कहते हैं कि जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है तो हमने देखा कि जब इसमें भी बताया कि सजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कर्मानुसार ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 7वां मनु है और उसके 28वें युग के द्वापर युग में प्रकट हुए, और उन्होंने हम जब देखा कि गीता जी का ये जो ज्ञान है वो इक्ष्वाकु के वंश से जब विलुप्त हो गया, तो उसको देने के लिए और धर्म का दोबारा से स्थापन करने के लिए उनको दोबारा वो पृथ्वी पर आए। तो आगे हम इसमें हमने ये भी पढ़ा है कि जो बुद्ध भगवान थे वो भी भगवान का ही एक अवतार के रूप में थे, और लेकिन जिस समय बुद्ध भगवान आए उस समय क्या हुआ कि भौतिकतावाद का इतना बोलबाला था कि वेदों की जो वचन थे अहिंसा, उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पशु बलि को एक पशु बलि करते थे, और वहां पर कोई रोक टोक नहीं थी। वो हत्या एक उनका अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक कारण बन गई थी। तो वहां पर बुद्ध भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण, और उस समय वो हमें इस चीज का, अहिंसा का हमें उपदेश देते हैं। तो ये भी हमने देखा इसमें। और फिर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कहते हैं कि परित्राण साधुनाम, साधु लोग भक्तों की रक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर आता हूँ, और दुष्टों के विनाश के लिए। भगवान के लिए दुष्टों का विनाश करना तो वो संकल्प मात्र से कर सकते हैं, दुष्टों का विनाश उनके पार्षद कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को तुष्टि प्रदान करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान करने के लिए उनको वो पृथ्वी पर आते हैं। जैसा कि हमने देखा प्रहलाद महाराज,
को, जैसे कि उनके अपने ही पिता उनको प्रताड़ित कर रहे थे, तब भगवान आए और अपने प्रहलाद को उनको हर्षित करने के लिए, देवकी माता उनके जो भाई थे कंस, उनके द्वारा वो प्रताड़ित थी, तब उनको बचाने के लिए, और क्योंकि देवकी माता और वासुदेव ने एक तपस्या भी की थी कि हमें नारायण रूप में, भगवान पुत्र रूप में हो, तो उसको भी सार्थक करने के लिए, अपने भक्तों के वचनों को जो है सार्थक करने के लिए, तो भगवान बार बार यहाँ पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जन्म कर्म चय में दिव्य में यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्वजना। तो इसमें कहते हैं कि जो जन्म कर्म, जो मेरे दिव्य जन्म कर्म को तत्व से जान लेता है, वह जो है इस जन्म से छूटकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कि वो भगवत धाम, मेरे भगवत धाम को चला जाता है। तो यहाँ भी भगवान यही कहते हैं कि जो मेरे दिव्य कर्म और जन्म को जान लेगा, तो हम दिव्य जन्म और कर्म को जब जानेंगे, जब हम गीता जी के इस यथार्थ गीता के का हम हृदय से अध्ययन करेंगे। और जैसे कि अर्जुन ने 10वें अध्याय में भगवान को परम ब्रह्म, परम धाम और पवित्रम के रूप में मान लिया, उसी प्रकार जब हम भी भगवान को इसी रूप में तत्व से जान लेंगे, और जो कि भगवान जो गीता में 5 ये जो बताए हैं, जो ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल, इसके ऊपर अध्ययन करने के बाद ये बाद में हमें यही हमें बताती है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो हरे कृष्णा। हाँ, तो हम जी शरणागति होते हैं गीता को पढ़ने के बाद, और उसके बाद जब हम भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम 10 विषय जैसे पढ़ते हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उक्ति, तो उसके द्वारा जब हम भगवान की दिव्य लीलाओं का और उनके जो उन्होंने कर्म किए, जो उन्होंने दिव्य लीलाएं की हैं, उनके विषय में जब हम जानते हैं, तब हम उनके प्रति और अनुरक्त होते हैं, उनके प्रति हमारी भक्ति बढ़ती है। और इस प्रकार हम उनको जब अपने जीवन में जब हम इसको अप्लाई करते हैं, जब हमारे मतलब भाव, विचार, वाणी और क्रिया में जब एक रूपता हो जाती है, तब जब है वो हमें चैतन्य चैतामृत का हम अध्ययन करते हैं, तब हमारे जीवन में ये जो भक्ति है, ये भगवान की भक्ति। जी धन्यवाद, आपने बहुत ही विस्तार से बताया। तो हमें अपने जो पॉइंट्स है उनको बताना था रिलेट करके कि हम उनका किस प्रकार से प्रचार में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने पॉइंट्स बताए माता जी, बहुत ही आपने विस्तार से बताए, लेकिन हमें उनका प्रीचिंग में यहाँ पे लिखा है कि हम उसको किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी है। तो आगे हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी, इन बिंदुओं का हम प्रचार में किस तरह प्रयोग करेंगे उस पर हमें चर्चा करनी है। तो इसीलिए हमें पहले टॉपिक देखना होगा। यहाँ पे टॉपिक में ये नहीं बोला गया है कि आपको पूरा भगवद गीता समझानी है इसके श्लोकों को, इसमें बोला गया उनका प्रयोग किस प्रकार करना है प्रीचिंग में। तो आप उन मुख्य बिंदुओं को रखिए और उनका हम प्रचार में किस तरह प्रयोग करें वो आप बताइए। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हमारा ग्रुप 1 था जिसमें गौरव प्रभु जी थे, तनुश्री माता जी, रितेश प्रभु जी, सुधाकर प्रभु जी, मैं। तो हमारी चर्चा यही हुई कि जब भी हम प्रीचिंग में जाते हैं तो एक तो हमें ध्यान देना चाहिए कि एक तो समाज में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो दैवी प्रकृति के, एक तो आसुरी। जहाँ पर अध्यात्मवाद नहीं है वहां पर भौतिकवाद, नास्तिकवाद, निर्विशेषवाद ये सब फैला हुआ रहता है। तो ये 6ठे श्लोक से हम उन्हीं का खंडन कर सकते हैं कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं और किस लिए लेते हैं, और भगवान का जन्म तथा कर्म क्यों दिव्य है। तो ये हम प्रीचिंग में हम इसका उपयोग कर सकते हैं इन श्लोकों का। कि जैसे 6ठे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि संभवात आत्म माया, मतलब भगवान आत्म माया, मतलब भगवान जो जन्म लेते हैं वो अपने अंतरंगा शक्ति से जन्म लेते हैं। तो ये हम इसका प्रचार में हम उपयोग कर सकते हैं कि भगवान का जन्म जो सूर्य के भांति आविर्भाव और तिरोभाव, सूर्य के उदय के और अस्त के भांति ये रहता है। और फिर जो भगवान
कि जो अहेतु की कृपा से जो भगवान को जान पाता है, तो ये वही आत्म माया है कि अंतरंगा शक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान को अगर हम जानते हैं, भगवान को अगर हम अच्छे से सुन पाएंगे, या फिर अच्छे से भगवान की जो कर्म है, भगवान की दिव्य प्रकृति है, तो ये सब ज्ञान अगर हम ले पाएंगे तो हम भगवान के अंतरंगा शक्ति की तरफ आकृष्ट हो पाएंगे। और आगे 7वें श्लोक में तो पूरा श्लोक ही हम इसको कोट कर सकते हैं प्रीचिंग में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि भगवान किस लिए भगवान इस धरातल पर आते हैं कि जब अधर्म की हानि होने लगती है और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस सृजामी, ये शब्द जैसे कि माता जी ने इसका अर्थ समझाया, तो सृजामी भगवान इस धरातल पर धर्म की स्थापना करने के लिए, और धर्म की स्थापना जो है भगवान ने साक्षात कही है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ये हम ये भी कोट कर सकते हैं कि जो भगवान ने धर्म की व्याख्या की है, जो धर्म का आधार भगवान ने रखा है, वो प्रभुपाद जी ने यथारूप जैसे है वैसे ही प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में हमें समझाया। तो हम इसका पठन करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसको हम जीवन में उतार सकेंगे, तो हम भी धर्म के मार्ग पर चल सकेंगे। तो आगे है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। तो जैसे माता जी ने भी कहा कि दुष्टों का विनाश तो भगवान अपने पार्षदों के द्वारा, या प्रकृति जो उनके नियंत्रण में है वो प्रकृति के द्वारा भी नष्ट कर सकते हैं दुष्टों को, लेकिन भगवान जो है भक्तों का उद्धार करने आते हैं। तो अगर हम भी भक्त बन पाएंगे तो हमारा भी उद्धार निश्चित है। तो ये उद्धार हमारा कैसे हो पाएगा? जब हम भौतिक प्रकृति से, भौतिक संसार से हम जब उबर पाएंगे, तो ये हम कैसे निकल सकते हैं? तो आगे के श्लोक में भगवान ने कहा है कि जन्म कर्मं च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये श्लोक भी हम बहुत अच्छे से प्रीचिंग में हम यूज कर सकते हैं इसको, कि जन्म और भगवान के दिव्य कर्म है, भगवान की प्रकृति है, उनको अगर हम जान पाएंगे तो हम मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भी बहुत अच्छा एक श्लोक कोट किया है कि तमेव विदत्वति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्येयनाय। और इसमें आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी लिखते हैं कि मधुपात्र का एक उपमा दे रहे हैं कि मधुपात्र को बाहर से चाटने से कोई फायदा है नहीं। तो भक्ति का भी ऐसे ही है कि हम ये ज्ञान को समझकर हम अगर भक्ति कर पाएंगे, हमारे जीवन में उसको उतार पाएंगे, तो ही हम ये भौतिक संसार से हम बाहर निकल सकते। हरे कृष्ण। ओके जी माता जी, तो कुछ मुख्य बिंदु मैंने नोट किए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम प्रीचिंग में इनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बोला नॉन डिवोटीज होते हैं कुछ जो भगवान को नहीं मानते, या कई लोग मायावादी होते हैं तो भगवान को माया मानते हैं। तो उनको समझाने के लिए कि भगवान और जीवात्मा में अंतर है, तो उसके लिए हम ये श्लोक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, 6ठे श्लोक का। और उसके बाद आपने बताया कि उनको भगवान के प्राकट्य के बारे में समझाने के लिए कि भगवान क्यों आते हैं, क्योंकि दोनों ही जन्म ले रहे हैं, तो दोनों को ही शायद जीवात्मा मान लेते हैं, लेकिन भगवान के जन्म और जीवात्मा के जन्म में अंतर बताने के लिए। और फिर आपने बोला कि क्योंकि भक्त का भगवान उद्धार करते हैं, परित्राणाय साधूनाम, तो जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे और दूसरों को भक्त नहीं बनाएंगे, तब तक नाम खुद का ना दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रीचिंग करके हम सभी को डिवोटी भक्त बना रहे हैं अगर, और खुद भी अगर भक्त बन रहे हैं, तो इससे सभी का उद्धार। इस तरह से हम इन बिंदुओं को हम प्रीचिंग में उपयोग कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा वनाली माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जैसे माता जी ने बताया कि जो दैवी और आसुरी प्रकृति दो तरह के लोग होते हैं, तो सबसे पहले 6ठे श्लोक में जो स्टार्ट ही होता है अजोपी सन्न व्ययात्मा। अजह मतलब भगवान अजन्मा है और अव्यय है अर्थात अविनाशी है, ये भगवान स्वयं इसमें बता रहे हैं। तो इसलिए चूंकि उनका शरीर अच्युत है और वो अपने दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं, जिस तरह से हम जीवात्मा एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करते हैं, हमारा शरीर कुछ काल के बाद जीर्ण हो जाता है, जन्म मृत्यु का चक्र में हमारा शरीर से हम एक
एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन करते हैं, वैसा भगवान का कुछ भी नहीं है। वो अपने दिव्य शाश्वत शरीर में ही प्रकट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये बताया गया है कि जैसे भगवान का बाल्यावस्था से कुमार अवस्था, फिर तरुणावस्था, किंतु वृद्धावस्था में उनका हमें कोई भी चित्र कभी भी नहीं दिखाई देता। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि भगवान जो है वो हमेशा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट होते हैं। और इसको समझाने के लिए एक एनालॉजी ये भी दी गई है कि जैसे सूर्य जो है वो इस ब्रह्मांड में भगवान की आज्ञा से ही घूमता है, तो हमें ये प्रतीत होता है कि सूर्य का उदय हुआ और सूर्य का अस्त हुआ, लेकिन वास्तव में वो केवल हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। उसी तरह भगवान का भी आविर्भाव होता है और जो तिरोधान होता है अर्थात वे अपने आप को अप्रकट कर देते हैं। अब इस श्लोक के बाद ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि भगवान का आविर्भाव और तिरोधान क्यों होता है। तो जैसा 7वें श्लोक में बताया है, जैसे दोनों माताजी ने बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब धर्म की ग्लानि होती है या धर्म की क्षति होने लगती है, भगवान ने जो वैदिक नियम बनाए हैं, जो धर्म के नियम भगवान ने स्थापित किए हैं, उसका जब ह्रास होने लगता है तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए वह अवतार लेते हैं। 8वें श्लोक में बताया परित्राणाय साधुना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि अब दुष्टों का विनाश तो वे अपने पार्षदों द्वारा या अपनी शक्ति से वो अपने धाम में बैठकर भी कर सकते हैं, किंतु भक्तों के उद्धार के लिए, जैसा कि कंस का उदाहरण दिया गया है, तो कंस को वो क्यों उन्होंने कंस का वो किया, क्योंकि वो देवकी माता को जो है उनकी रक्षा करना चाहते थे। तो दुष्टों का नाश तो है ही, किंतु उनकी जो भक्तों पर अहेतु की कृपा है उसके लिए वो अवतार लेते हैं और भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो इस संसार में प्रकट होते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया, जिससे कि सभी लोग भगवान को जान सके और भक्ति कैसे करनी है भगवान की ये समझ सके। फिर 9वें श्लोक में दिया है जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जो जन्म है और उनका जो कर्म है, वैसे भी ये कहा जाता है भगवान जन्म नहीं लेते, उनका आविर्भाव होता है या वो अवतार लेते हैं। तो उनका जो आविर्भाव है और उनके जो कर्म है ये सब दिव्य होते हैं। जिस तरह हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में होने के कारण शरीर छोड़ने पर फिर से हम अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर ग्रहण करते हैं और पुनः भौतिक संसार में वापस आते हैं, वैसा भगवान का कुछ भी नहीं होता। वे अपने दिव्य शरीर में किसी भी समय किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। जैसा इसमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते भी है कि भगवान के आविर्भाव में एक वैदिक वाक्य लागू होता है, तत्वमसि, अर्थात जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को आप ही परब्रह्म श्री भगवान है यह जान लेता है, ये समझ जाता है, वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य संगति को प्राप्त करने में वो सफल हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें श्रद्धा के साथ और ज्ञान अर्जित करते हुए कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद माता जी। सभी ने काफी विस्तार से बताया और किस तरह हम प्रीचिंग में मुख्य बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। तो एक और बिंदु है, जैसे कि कई लोग बोलते हैं बुद्ध जी का अवतार हुआ तो उन्होंने वेदों का खंडन क्यों किया, तो कई लोग ये भी बोलते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान क्या करते हैं, भगवान के आने का हर समय जब भी आते हैं तो उसका प्रयोजन होता है कोई ना कोई। तो बुद्ध जी के आने का प्रयोजन भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि उस समय क्योंकि वेदों का लोग गलत उपयोग कर रहे थे, तो इसीलिए उस समय भगवान ने वेदों का खंडन किया। तो इस प्रकार हम इसको भी अपने प्रीचिंग में इसका भी उपयोग कर सकते हैं कि कई लोग बोलते हैं बुद्ध जी ने भगवान होके फिर वेदों का खंडन क्यों किया, तो उसका भी कारण यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं। और दूसरा एक और चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी 8वें श्लोक में बोलते हैं कि जो अवतार है उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो अवतार का मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति किसी के अंदर से या निराकार ज्योति से कोई प्रकट होता है। अवतार का वास्तविक अर्थ होता है कि अपने धराधाम से नीचे उतरना। तो अवतार मतलब होता है नीचे उतरना। तो कई लोग समझते हैं कि कृष्ण, विष्णु या फिर राम ये सब अवतार है, तो अवतार है यानी ये किसी से आए हैं, बल्कि अवतार का मतलब ये नहीं होता। अवतार का मतलब होता है कि भगवान हमेशा अपने आदि शाश्वत रूपों में हमेशा रहते हैं अपने धाम में। जैसे कि यहाँ पे चैतन्य चरितामृत का भी प्रभुपाद जी यहाँ पे
चैतन्य चरितामृत से भी एक श्लोक यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है। सृष्टि हेतु मूर्ति प्रपंच अवतारे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम थारे। मायातीत परव्यो में सवारे अवस्थान, विश्व अवतारी थारे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थिर होते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। कई लोग मानते हैं कि कृष्ण विष्णु का अवतार है, वो विष्णु से आए हैं, लेकिन हमें समझना होगा अवतार का वास्तविक अर्थ क्या है। तो ये भी जो बिंदु है हमारी जो प्रीचिंग है, जो प्रचार हम करते हैं, उसमें बहुत ही सहायक हो सकता है, क्योंकि हमें समझाना होगा कि अवतार का वास्तविक अर्थ क्या होता है। और भगवान के कई तरह के अवतार होते हैं, वो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर तथा युगावतार। तो इस तरह अवतार का मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी से आ रहा है। अवतार का मतलब वो हमेशा अपने धाम में और वहां से इस तरह धाम पर प्रकट होते हैं। तो इस तरह हमें बहुत से बिंदु यहाँ पे सीखने को मिल सकते हैं, जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार पहले ही यहाँ पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं और बहुत ही विस्तार से आप बता चुके हैं। नीलम माता जी ने भी काफी विस्तार से बताया, तो इस पे हम अभी आगे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले इसको बहुत विस्तार से समझ चुके हैं। ओके, तो हमें भगवान की लीलाओं को तत्वतः जानना होगा, यानी भगवान की लीला है उसके पीछे तत्व क्या है। तो जब तक हम भगवान की लीला के पीछे तत्व को नहीं जानेंगे तब तक उसको सुनने का लाभ नहीं होता। जैसे हम लोग देखते हैं, कई लोग कथा में जाते हैं भगवान की, जब भागवतम होती है आजकल, तो कई लोग रोने लग जाते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जब वो घर पे आते हैं दोबारा से जो भौतिक कार्य है उनमें लिप्त हो जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, भगवान की जो कथा है उसको एक साधारण व्यक्ति की कथा की तरह ले रहे हैं। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, इमोशनल तो हो जाते हैं लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की जो लीला है उसको तत्वतः नहीं समझा। भगवान के जो जन्म कर्म है या भगवान का जन्म और लीलाएं हैं उनको तत्वतः नहीं समझा। इसीलिए क्या किया, वो दोबारा से भौतिक संसार के जो कार्य होते हैं उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए जब तक हम भगवान की लीलाओं को तत्वतः नहीं समझेंगे तब तक हम पूर्ण रूप से उनका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। तो वैसे तो भगवान की बारे में हम जितना सुने हमारा कल्याण ही होगा, लेकिन जब तक हम तत्वतः नहीं सुनेंगे तब तक हमारा पूर्ण रूप से कल्याण नहीं होगा। जैसे हम दवाई लेते हैं तो डॉक्टर बोलता है आपको कुछ परहेज करना होगा साथ में, तभी दवाई पूरा असर करेगी। तो इसी तरह भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के जन्म और कर्म के बारे में जब हम तत्वतः नहीं सुनते तब तक उसका पूरा लाभ नहीं होता। तो इसीलिए उसके पीछे जो तत्व है उसको जानना आवश्यक है। जब तक हम तत्व को नहीं जानेंगे तब तक हम भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। और जब हम तत्व को जानेंगे तो भगवान बोलते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, उसका दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होगा। त्यक्त्वा देहम, शरीर त्यागने के बाद, और वो क्या करेगा, माम इति, यानी भगवान को प्राप्त करेगा। तो ये हमने अध्याय 4 में पढ़ा। और 1 से लेकर जो 10 तक श्लोक है वो हमें बताते हैं दिव्य ज्ञान के बारे में। 11 से लेकर जो 15 तक श्लोक है चौथे अध्याय के, वो हमें बताते हैं कि किस तरह जो चारों वर्ण है उनका उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति। किस तरह चारों वर्ण हमारी सहायता करते हैं भगवत प्राप्ति में। और उसके बाद भगवान बताते हैं कि ज्ञानी जो व्यक्ति हैं उनके लिए कर्म योग का विधान किस प्रकार है, ज्ञानी लोग किस प्रकार कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म तो सबको करना पड़ता है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, भगवान बताते हैं न कर्मणा मनारंभात वैश्कर्म पुरुष अश्नुते, कि कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। तो इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं उनको भी कर्म करना पड़ता है। किस प्रकार के कर्म कर्म उनको करने पड़ते हैं, वो 16 से लेके 24वें श्लोक तक हमें उसके बारे में ज्ञात होगा। उसके बाद 25 से लेके जो 33 तक श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं किस प्रकार अलग अलग तरह से हम जो ज्ञान यज्ञ है उसमें प्रबुद्ध होते हैं, किस तरह हम अलग अलग तरीके से तपस्या करके उसमें आगे बढ़ते हैं। तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, इस प्रकार भगवान विविध यज्ञों के बारे में बताते हैं, किस प्रकार कोई अलग अलग तप करके वैदिक ज्ञान की प्राप्ति करता है। उसके बाद अंत में भगवान बताएंगे कि जो दिव्य ज्ञान है उसका उद्देश्य क्या है, किस तरह से उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी हम 10वां श्लोक देखेंगे। और 10वें श्लोक में क्या बोला गया है, वीतराग भया क्रोधा मनमया मापुपाश्रितः बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं।
इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो हमें अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो उसके लिए भगवान ने 3 चीजें बताई है जिनसे हमें मुक्त होना पड़ेगा। वो क्या है? राग, भय और क्रोध। राग यानी आसक्ति, भय और क्रोध, इन तीनों से मुक्त होना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या लिखते हैं? सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकवाद में इतने लीन होते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में लीन हो जाते हैं। तो अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं जो कि भगवत ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसके प्रभुपाद जी अलग अलग कारण दे रहे हैं। कुछ व्यक्ति है, पहले वो ये सोच ही नहीं सकते कि भगवान का भी रूप हो सकता है, वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते, इसीलिए वो क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरे तरीके के लोग आते हैं जो कि मानते हैं कि हमारा अस्तित्व बुलबुलों की तरह है। जैसे जो मायावादी, वो भी यही मानते हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग ब्रह्म से आए और ब्रह्म में ही लीन हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण भी देते हैं बुलबुले का, कि हम लोग जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं, पानी में ही मिल जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी मिल जाएंगे, यही हमारा अस्तित्व है और हम ही भगवान है। तो ये भी शून्यवाद में भी इसी तरह मानते हैं। शून्यवाद भी बोलता है कि हमारा अस्तित्व है और एक समय बाद हम दोबारा शून्य में लीन हो जाएंगे। तो इस तरह कुछ लोग इस गलत धारणा के कारण भगवान को नहीं समझ पाते। और कई लोग, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतनों की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे उब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्य शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। और कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त होते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान नहीं देते। अब कई लोग हैं वो क्या करते हैं, अनेक सिद्धांत पढ़ते हैं और जब उनको समझ में नहीं आता वो क्या होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो इस कारण भी वो लोग आध्यात्मिक पथ में आगे नहीं बढ़ पाते। और कई लोगों के पास इतना समय वो निकाल नहीं पाते अध्यात्म के लिए, वो भौतिकतावादी जो वस्तुएं होती है या भौतिकतावादी जो गतिविधियां होती है उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं। इसी कारण भी कई लोग दिव्य ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अलग अलग कारण बताए। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होगा। तो आसक्ति की 3 अवस्थाएं कौन सी है? तो पहली है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। तो आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा नहीं करनी होगी, इसमें हमेशा प्रबुद्ध बना रहना होगा। आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। तो आध्यात्मिक साकार रूप का भय यानी ये ना मान पाना कि भगवान का रूप भी हो सकता है। तो जब तक हम भगवान के रूप को नहीं मानेंगे तब तक हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। तो जो गलत सिद्धांत है, हताशापूर्ण जीवन, कई लोग क्रोध हो जाते हैं तो भगवान के बारे में नहीं समझ पाते, तो लोग फिर बोलते हैं भगवान नहीं है, परम सत्य नहीं है। तो इस तरह की जो धारणा है, इनसे जब तक हम मुक्त नहीं होंगे हम भगवान को नहीं समझ सकते। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अधो श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचि तथा अथा शक्ति तथो भावस्तथा प्रेमाभ्युदिच्यते, साधका नामयम प्रेमणम प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो यहाँ पे 9 अवस्था बताई गई है किस तरह हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली जो यहाँ पे अवस्था आती है वो है श्रद्धा। तो श्रद्धा पहले उत्पन्न होती है, उसके बाद क्या आता है? श्रद्धा के बाद साधु संग आता है। तो जब हमारी श्रद्धा होती है शास्त्रों में, उसके बाद हम उस प्रकार के व्यक्तियों का संग करते हैं जिस प्रकार हमारी श्रद्धा होती है। तो जब हम साधुओं के संग में जाते हैं, भक्तों के संग में जाते हैं, तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छाएं होती है जिन्हें श्रद्धा बोला जाता है। ऐसा मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में क्या होता है? गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित जो भक्त होता है उनके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। भजन क्रिया मतलब होता है भक्ति के जो नियम है उनका पालन करना आरंभ करता है। तो साधु संघ में जाने के बाद उसे गुरु की प्राप्ति होती है, उसके बाद वो भजन क्रिया आरंभ करता है, यानी जो भक्ति के विधान है। उसके बाद क्या होता है आगे? इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्। और उसके बाद आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। तो जब हमारे अनर्थ
कम हो जाते हैं, उसके बाद हमारी जो रुचि है भगवान में और ज्यादा बढ़ जाती है, निष्ठा और उसके बाद रुचि बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, रुचि विकसित करने के बाद आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में तथा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। और उसके बाद इससे क्या होता है, उसके बाद हमारे अंदर भाव भक्ति आती है, भाव भक्ति के बाद फिर उसके बाद हम शुद्ध भक्ति की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह ये भक्ति के अलग अलग स्तर भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए और इन पे बहुत ही विस्तार में वहां पे चर्चा भी की गई है। इस प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पे गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, गुरु हमारी श्रद्धा को विकसित करते हैं। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में भी आता है, ब्रह्मांडे प्रमिता क्यों नो भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। तो जो भक्ति का बीज होता है वो लता का रूप कब लेता है, जब गुरु और कृष्ण का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो श्रद्धा जो पहली अवस्था है वो तब तक विकसित नहीं होती जब तक हम साधु संघ में नहीं आते, या फिर जब तक हम साधु संघ में आने के बाद जब तक हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती, तो तब तक जो भक्ति लता बीज है वो भक्ति का जो बीज है वो लता का रूप नहीं लेता, वो बीज के रूप में ही रहता है। तो इसीलिए गुरु की महानता यहाँ पर बताई गई है। और इस अध्याय में भी भगवान बोलते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्दर्शिना। गुरु की शरण में जाओ, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, और जो तत्वदर्शी है वही तुम्हें भगवान के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को जान लिया है, क्यों जाना है, क्योंकि भगवान बोलते हैं वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वेदों के द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। तो जो तत्वदर्शी होते हैं, जो गुरु होते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, तो इसीलिए वो भगवान के विषय में जानते हैं। इसीलिए जब हम उनकी शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करते हैं, तो वो हमें भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो गुरु की बहुत महत्वता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो ये चौथे अध्याय का 36वां श्लोक है, उसके तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई कितना बड़ा भी तैराक क्यों ना हो, कितने से कितना बड़ा कोई तैराक क्यों ना हो, लेकिन वो समुद्र को पार नहीं कर सकता। तो कोई कितना ही कुशल क्यों ना हो, समुद्र को पार नहीं कर सकता। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, वो इस भव सागर को पार नहीं कर सकता जब तक कि गुरु उसकी सहायता नहीं करते। तो जब तक गुरु उसको नहीं मिलेगा तब तक वो भव सागर को पार नहीं कर सकता। और गुरु क्या करता है, गुरु हमें भगवान से मिलाता है, भगवत साक्षात्कार कराता है, और भगवान की कृपा से हम फिर इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, कि जब तक कोई भगवान की शरण में नहीं जाता तो वो इस भव सागर को पार नहीं कर सकता। और भगवान की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती। भगवान स्वयं बोलते हैं, अभी इस अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि अगर हमें दिव्य ज्ञान चाहिए भगवान के बारे में, तो हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। और जैसे कि भागवतम में भी भगवान बोलते हैं कि आचार्य माम विज्ञानता, यानी आचार्य को मेरी तरह ही समझो। तो आचार्य जो होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। इसीलिए कोई कितना भी बड़ा कुशल क्यों ना हो भक्ति में, लेकिन जब तक वो गुरु की शरण में नहीं है तब तक वो इस भव सागर को पार नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें बहुत सारे गुरु की आवश्यकता है, जो कि क्या करे, जो कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है उसको पूरे विश्व में प्रचार कर सके। हमारा आज्ञा गुरु होए। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बोला है कि मेरी आज्ञा है कि सभी को गुरु बनना है, और सभी को जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसका प्रचार करना है। इसीलिए हमको प्रभुपाद जी की किताबें, अपने आचार्यों की जो वाणी है उसको ध्यान से सुनना होगा। और जो प्रभुपाद जी ने हमारे आचार्यों के जो टीकाएं है, टिप्पणी है, उनको संकलित करके इतना कठिन परिश्रम करके हम तक पहुंचाए, हमको उनको पढ़ना होगा और इसका प्रचार आगे करना होगा। क्यों? क्योंकि वही यही वास्तव में भगवान की सेवा है। तो भगवान की सेवा हमें क्या करनी है, जो भगवान ने हमें बोला है। तो भगवान ने क्या बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने, हमारा आज्ञा गुरु होए, यानी मेरी आज्ञा है कि सभी गुरु बने और कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करें। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है जो इसका प्रचार कर सके। इसीलिए हमने ये संस्था बनाई है ताकि हम सभी जो भी पुण्य आत्माएं हैं उनको एक जगह पर एकत्रित कर सके और फिर पूरे विश्व में हम भगवत नाम का प्रचार कर सके, क्योंकि इसकी बहुत ही अधिक आवश्यकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है,
तो प्रभुपाद जी के जो गुरु है भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, वो बोलते थे कि 1000 या फिर 100 अस्पताल बनाने से अच्छा है किसी एक व्यक्ति को भगवत धाम भेजना। क्यों? क्योंकि वही वास्तव में हमारी जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है और जो अस्पताल है वो व्यर्थ है, तो अस्पताल भी सही है, तो वो क्या करते हैं, हमारा इलाज कर सकते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, हमेशा हमें खुश नहीं रख सकते। तो जब तक ये शरीर है इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि आएगी। तो सबसे बेहतर, सबसे जो महत्वपूर्ण वो है किसी को भगवान के धाम भेजना। तो जैसे एक बच्चा है, तो बच्चा अगर घर से बिछड़ जाता है तो 2 तरह से हम बच्चे को खुश रख सकते हैं। एक तो हम उसको खाना खिलाएं, अच्छे कपड़े दें, अच्छे उपहार दें, तो लेकिन वो क्या है, बच्चा कुछ समय तक खुश रहेगा लेकिन दोबारा से वो दुखी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चे को खुश रखने का, उसको अगर हम उसके घर पे भेज दें, उसके माता पिता के पास। तो इसी प्रकार किसी की अगर हमें सेवा करनी है वास्तव में, तो सबसे बड़ी सेवा क्या है, उसको भगवान के बारे में बताना और भगवान से जोड़ना। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इस कार्य के लिए हमें बहुत लोगों की आवश्यकता है। और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, और चैतन्य चरितामृत में भी हमें ये पता लगता है कि उसमें भी बोला गया है कि वह विप्र कि वह साध कि वह विप्र कि वह न्यासी कि वह शूद्र नाया, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होया। तो चाहे कोई वेदों का ज्ञाता हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई शूद्र ही क्यों ना हो, अगर वो भगवान के बारे में जानता है तो से ही गुरु होया। तो वही वास्तव में गुरु बनने के लायक है। तो गुरु होने की योग्यता क्या है, केवल भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। वो हमें कब मिलेगा, जब हम गुरु की शरण लेंगे, और फिर हमें आगे क्या करना है, उसका प्रचार करना है, और प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाना है। आशा करते हैं आगे भविष्य में आप सभी इसमें सहायता करेंगे और प्रचार करेंगे। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हम सभी उसको चर्चा कर सकते हैं कि हरे कृष्णा वर्षा बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। प्रभु जी यहाँ पे 34वें श्लोक में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में उन्होंने लिखा है कि जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। तो प्रभु जी इस वास्तविक इच्छा को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर किस तरह से गुरु अपने शिष्य में ये वास्तविक इच्छा दिखता है? क्या कोई पैरामीटर है वास्तविक इच्छा देखने का कि वो किस तरह से वो समझ पाते हैं इस चीज को? तो वास्तविक इच्छा है कि नहीं शिष्य की, वो कितनी गंभीरता से इस ज्ञान को लेता है उससे पता लग जाता है। तो जैसे डिसिप्लिन होता है, जब हम भक्ति करते हैं तो उसके जो नियम है, कुछ नियम है, उनका पालन कर रहा है कि नहीं। और गुरु जो होता है उन्हें सब पता रहता है। तो गुरु क्योंकि भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, इसीलिए वो शिष्य को देख के ही पहचान जाते हैं। जैसे अभी भी यहाँ पे दीक्षा समारोह जब होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो गुरु महाराज होते हैं, तो किसी को लग सकता है ठीक है, 2 तरह की सेवा होती है गुरु की। एक होती है वपु सेवा, यानी उनके साथ रह के उनकी फिजिकली सेवा करना। तो उसमें तो बहुत ही आसान है, उसमें कोई भी पहचान सकता है अगर आप सिंसियर हो तो आपके कार्यकलापों से, आप समय पर उठ रहे हो कि नहीं, क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हो, तो वो तो कोई भी पता लगा सकता है। लेकिन कभी कभी गुरु की वपु सेवा ना करके कभी कभी हम गुरु की वाणी सेवा करते हैं गुरु से दूर रहकर। तो जैसे आजकल होता है, तो गुरु के साथ हम वास्तव में नहीं रह सकते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दूसरी सेवा, वाणी सेवा करते हैं, यानी जो गुरु ने आदेश दिया उनका पालन करना। तो अभी कोई बोल सकता है हम वाणी सेवा कर रहे हैं, गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन गुरु को कैसे पता लगेगा कि हम वास्तव में उनके जो आदेश है उनका पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो गुरु को पता लग जाता है माता जी। अभी भी जब दीक्षा समारोह होते हैं तो शिष्य चुनने से पहले जब कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर मैंने देखा है बहुत शिक्षा समारोह में, दीक्षा समारोह में, तो वहां पे अगर कोई झूठ बोलता है तो जो गुरु महाराज लोग होते हैं वो उनको पहचान जाते हैं, और वो फिर बार बार उनसे वही प्रश्न पूछते हैं जब तक वो स्वीकार नहीं कर लेता। तो जैसे हमारे यहाँ भी दीक्षा हुई थी, उसमें एक डिवोटी थे, वो चैंटिंग नहीं करते थे सिंसियरली। तो जब उनकी दीक्षा होने वाली थी तो जो गुरु महाराज थे, उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आप चैंटिंग करते हो? उन्होंने बोला हाँ। फिर उन्होंने दोबारा पूछा क्या आप सच में चैंटिंग करते हो? उन्होंने बोला हाँ। फिर उन्होंने तीसरी बार फिर से पूछा क्या आप सच में चैंटिंग करते हो सिंसियर? तो फिर उन्होंने बोला नहीं, कभी कभी नहीं करते। इस प्रकार जो आचार्य होते हैं वो जान जाते हैं, क्योंकि आचार्य जो है भगवान के प्रतिनिधि है, तो भगवान के अंतरंग का पार्षद होता है, इसीलिए वो भगवान के विषय में जानते हैं और भगवान उनको प्रेरणा देते हैं। तो ये होता है माता जी, ऐसा होता है। ठीक है माता जी।
जी हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से कुछ दिन पहले मैं भी मिली थी, गाजियाबाद में इनिशिएशन प्रोग्राम के लिए आए थे प्रभु जी। उनके जो फेस पे जो तेज है वो क्या वो इसी कि जो उनको ईश्वरीय शक्ति शायद मिली उसकी वजह से है कि क्योंकि उनके चेहरे पे जो ग्लो है, जो एक शाइनिंग है, जो एक तेज है, वो एक अलग से नजर आता है। इतने लोगों के बीच में भी वो अलग से दिख रहे थे। जी माता जी। तो जो गुरु महाराज लोग हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद जी का जो मिशन है आंदोलन उसमें लगा दिया है, तो स्वाभाविक रूप से उनके पास भी सिद्धियां होती है, उनके पास भी तेज होता है, लेकिन वो बाकी जो व्यक्ति है उनकी तरह उनको प्रदर्शित नहीं करते। जैसे हम जयपताका स्वामी महाराज के बारे में भी जब पढ़ते हैं उनके बारे में, तो उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे अपना जो भक्त अनुभव बताते हैं, तो गुरु महाराज को भी पता लग जाता है भक्तों के मन में क्या चल रहा है। इसके बहुत सारे किस्से हैं, जब सुनाएंगे तो बहुत इसमें समय हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे माता जी। तो जो गुरु होते हैं उनको पता लग जाता है माता जी अपने शिष्य के बारे में। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण। तो गुरु जो होते हैं उनको भगवान स्वयं बताते हैं चैत्य गुरु के रूप में, क्योंकि वो भगवान का साक्षात्कार कर चुके हैं, तो भगवान स्वयं उनका मार्गदर्शन करते हैं। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई और प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अभी 8 बजे से लेक्चर भी है अतुल कृष्णदास प्रभु जी का शायद। हरे कृष्णा माता जी, मनाली माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे लास्ट वीक चेतन प्रभु जी ने असाइनमेंट का एक क्वेश्चन दिया था, तो उसको हम लोग लिख के पीडीएफ बना के कहाँ पर उसको हमें सबमिट करना है, कैसे करना है, जी और माता जी। उसकी क्या डेडलाइन है? तो अभी जो भी असाइनमेंट के विषय में जानकारी है माता जी, वो हमें चेतन प्रभु जी पता लगेगी, तो आप उनके नंबर पे उनसे आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट का जो भी है कार्यभार वही संभाल रहे हैं। आप एक बार उनसे पूछिए, वो शायद आपको लिंक भेजेंगे एक, तो शायद वो लिंक भेजेंगे आपको, उस पर आप सबमिट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म आपको भेजेंगे शायद, तो आप एक बार उनको मैसेज करिए। मैं भी उनको मैसेज कर देता हूँ, मैं भी उनको एक बार अवगत कर देता हूँ इस बात से। जी माता जी हरे कृष्ण। ओके, किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कोई चर्चा करनी? ओके, तो इसी के साथ हम आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम इसके विषय में और भी पढ़ेंगे, तो आगे भगवान 4 वर्णों के बारे में बताने वाले हैं। अगले अध्याय में हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण। हरे प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।